दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम, जहां आस्था, परंपरा और भक्ति का अनूठा मिलन देखने को मिलता है। इस अद्भुत मेले के बीच हैं नागा साधु। प्राचीन ज्ञान के संरक्षक और तपस्या के दिव्य साधक। लेकिन ये रहस्यमय साधु कौन हैं और लाखों लोग इन्हें देखने क्यों उमड़ते हैं? इन्हीं सवालों को समझने हम भी आस्था के सैलाब में डुबकी लगाने पहुंचे। हालांकि दुर्लभ ही दर्शन देने वाले नागा कुंभ में आने वाली भीड़ से दूरी बनाकर ही रखते हैं। उनसे बात कर पाना आसान नहीं होता, लेकिन हमने कोशिश की, कुछ वक्त बिताया, विश्वास पाया। आत्मा क्या है, इस सवाल के जवाब की खोज ने कई नचिकेताओं को अपनी ओर खींचा है। महाराष्ट्र से प्रयाग आए इन नागा बाबा ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया, उसने रहस्य को और गहरा कर दिया। आत्मा की परिभाषा क्या है? आदत बुरी सुधार लो, हो गया वजन। मन की तरंग मार लो, हो गया वजन। फिर आत्मा को जान लो, वो खुद ही जान जाएगा। वो खुद ही इतना सामान को रोकेगा तो वो खुद ही जान जाएगा। उसमें बताने की कोई बात नहीं, इतना चेक करो पहले, फिर आगे मिल जाएगा। जैसे यहाँ से चेक होता है, यहाँ से चेक होता है। देखो देखो देखो, अब ये नहीं खुल रही है, अब ये आत्मा। पता चला आत्मा कहाँ है? अब तेरे दिल में है, तू भी करके देख ले। तेरे हाथ पाँव नहीं है, तू भी करके देख ले, चेक कर ले। बेईमानी नहीं करना भगवान के साथ में। हाथ जोड़ो, इसे कर, ठीक है? इसको खोलो, बंद हो गया। इसे खोलो, बंद हो गया। इसे खोलो, बंद हो गया। अब इनको किसी को हिलाना नहीं, इसको खोलो। खोलो ना, बीमार है कोई बाबा संसार में, बीमार नहीं दे सकता। ये क्रिक बम बाबा है। केवल भस्म में ढके हुए दिगंबर नागा साधु त्याग के सिद्धांत के प्रतीक हैं। कुंभ के बाहर शायद दिखाई देने वाले कुंभ मेले में इनकी उपस्थिति सनातन धर्म की आत्मा की प्रतीक मानी जाती है। नागा महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण है, जिन्हें देखने देश विदेश से लाखों लोग प्रयागराज आते हैं। शाही स्नान से लेकर बसंत के स्नान तक नागा कुंभ में रहेंगे। अखाड़ों की पेशवाई के दौरान आम जनता को नागाओं की पहली झलक देखने को मिलती है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। पेशवाई के भव्य जुलूस अखाड़ों के कुंभ आगमन की घोषणा करते हैं। श्री पंचदशानम आह्वान अखाड़े से लेकर अग्नि अखाड़े तक हर जुलूस परंपराओं और भव्यता का प्रतीक है। शस्त्रों से संहार होगा, संहार होगा दुश्मनों का, दुष्टों दुराचारियों का, अधर्मियों का, जो सनातन धर्म को नीचा करना चाहते हैं, हमारे हिंदू भाइयों को जो कमजोर करना चाहते हैं, उनके लिए शस्त्र देगा। हर हर महादेव। ये सनातन का आध्यात्मिक संगम है, एक आदि अनादिकाल से चलता आ रहा हुआ। सभी देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कुंभ मेले की। और आज हमारा शाही राजसी ठाट बाट से नागाओं के शोभा से देवता आज हमारे कुंभ क्षेत्र में जा रहे हैं, छावनी प्रवेश कर रहे हैं। 31 साल हो गए, 4वां कुंभ है यहाँ प्रयागराज का, और अभी हमारा यवान अखाड़े का पेशवाई है। हर हर महादेव, जय हो। सभी अखाड़े संगम में छावनी में अपने देवता को विराजमान करने से पहले शहर से पेशवाई निकालते हुए संगम पहुंचते हैं। ये श्री पंचदशनाम अग्नि अखाड़ा की पेशवाई है। इस अखाड़े की इष्ट देवी गायत्री माता हैं। श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े की पेशवाई निकल रही है संगम नगरी में। और इस वक्त मेरे पीछे आपको लिए चल रहे हैं, जहां पर साधु महात्माओं का बड़ा जमावड़ा आपको दिखाई देगा।
डमरू की धाक पर, डमरू की धुन पर ये पेशवाही का आगाज हो गया है श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े का। सबसे पहली बात क्या कहेंगे महाराज जी? शंभू पंच अग्नि अखाड़े का पेशवाई, इसको आप कहेंगे छावनी मंगल यात्रा प्रवेश। हमारे वेद माता गायत्री, हमारे इष्ट देवी अग्नि अखाड़े की, उनको हम छावनी में प्रवेश करा रहे हैं बाजे गाजे के साथ, हजारों संत महात्माओं के साथ। हमारे अग्नि अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, सभापति मंडलेश्वर, तमाम भक्त वृंद, माताएं बहनें, उन सब के साथ विशाल शोभा यात्रा के साथ, रथ गज हाथी घोड़े के साथ हम मंगल यात्रा प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का तट है, जहाँ सिद्धों की तपस्थली है और जहाँ पाप मोक्षणी गंगा है। ऐसे शंकराचार्य की परंपरा को निर्वाह करते हुए आज अग्नि अखाड़ा, जिसकी इष्ट गायत्री है, आज वो अपनी छावनी में प्रवेश कर रहा है, जहाँ से अनेकों ब्रह्मचारी दीक्षित होंगे और अनेक ब्रह्मचारी जो गायत्री हमारी इष्ट है, अग्नि अखाड़े की गायत्री है, उसके लिए यज्ञ अनुष्ठान, अन्न क्षेत्र इत्यादि का वितरण किया जाएगा। इस भव्यता के पीछे एक सख्त अनुशासन और व्यवस्था है। हर नागा साधु का एक विशेष उत्तरदायित्व होता है, चाहे वो आध्यात्मिक मार्गदर्शन हो या समुदाय की सुरक्षा। ये मायने ये होते हैं कि हमारी शाखाएं होती है, उस शाखा में जो नागा फौज होती है, उस नागा फौज का नेतृत्व करना थानापतियों का कार्य होता है और सुरक्षा भी करना। सुरक्षा एवं सभी हमारे मठ मंदिर एवं संस्कृति और हमारी जो धार्मिक आस्था है उसका पालन किया जाता है। और ये नागा फौज ही सनातन असली फौज है। ये अपने कार्य करते रहती है, 3 साल में एक बार प्रकट होती है और चेतावनी देती है कि भाई धर्म के विरोधियों अभी भी चेत जाओ। वैसे नागाओं के रास्ते में ज्यादा दखलंदाजी उनकी सुरक्षा में तैनात साधुओं को पसंद नहीं। अरे भाई आप साइड हो जाइए, चलो। आप मानते क्यों नहीं हो? नहीं सरकार, आप बात नहीं कर सकते उनसे। साइड हो जाइए। नागा साधु अपनी कठोर तपस्या और अनूठी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। रुद्राक्ष की माला पहनने से लेकर सालों तक भारी वजन उठाने का संकल्प, उनकी साधनाएं मानव सहन शक्ति की सीमाओं को परखती हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान रखने वाले नागा साधुओं का अपना स्टाइल भी है। रुद्राक्ष की ऐसी जैकेट आपने कहीं और नहीं देखी होगी। 2500 माला पहने ये बाबा 47 किलो भार 12 साल तक संभालने का संकल्प कर चुके हैं। तो देखिए, एक बहुत ही अद्भुत बाबा से आपको मिलवा रहा हूं। 45 किलो भार लेकर सर पे चल रहे हैं। 12 साल का इनका संकल्प है। 2500 मालाएं हैं। एक माला में 108 रुद्राक्ष होते हैं। अंदाजा लगा लीजिए अब आप खुद कि कितने रुद्राक्ष हुए। जैकेट आप इनकी देखिए, जैकेट रुद्राक्ष की है, नेपाल से बनवाई हुई। तो ये रुद्राक्ष कहाँ के हैं, कहाँ से आपने लिए? ये सब जो है नेपाल से मंगाया है। और रुद्राक्ष की छू लूं बाबा जी, छू लूं, स्पर्श कर लूं? नहीं नहीं, छू नहीं सकते हो। दूर से दिखाते हैं। ऐसा वस्त्र नहीं देखा होगा आपने। रुद्राक्ष की जैकेट है ये। हाफ जैकेट आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ये रुद्राक्ष की जैकेट है। इनका संकल्प एक कठिन तपस्या है जो आत्मा की गहराई और इच्छा शक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता है। हठ योगी इन संकल्पों को अपनी साधना का अंग बनाते हैं, जैसे ये उनकी आत्मा का आह्वान हो। इन दिव्य बाबाओं ने वर्षों पहले ही हठ योग का कठिन मार्ग अपनाकर खुद को अपने अखाड़े के आराध्य देवता के चरणों में समर्पित कर दिया। ये समर्पण उनके अटूट विश्वास और अखंड साधना का प्रतीक है। ये तपस्या है हम लोगों की, साधु संतों की तपस्या। 10 महीने से बाबा जी का हाथ ऊपर है, तपस्या है इनकी, और इनका कहना है आजीवन ऊपर रहेगा। आजीवन और दुआ तपस्या आजीवन रहती है, आजीवन ऊपर है परमात्मा को। महाराज जी, कब से आपने ये संकल्प लिया? ये हमको 9 साल होने जा रहे हैं। यानी 9 साल से आपने हाथ नीचे किए ही नहीं, हाथ नीचे किया ही नहीं। 9 साल से भोलेनाथ की पिंडी इसमें सफेद हुई। तो महाराज जी, अभी क्या लगाया हुआ है आपने इसके ऊपर? इसमें घी लगा हुआ है। नागाओं में कुछ ऐसे भी हैं जो सालों से मौन ही हैं।
बाबा जी केवल इशारों से अपनी बात रखते हैं, अपना संदर्भ रखते हैं या लिख करके भी बताते हैं। कुछ लिख रहे हैं महाराज जी, देखिए वो हमारे पास आएगा तो हम लिखेंगे। अंत अन्न भी नहीं खाया। 14 वर्षों से ये भी देखिए तपस्या बाबा जी की जारी है। अद्भुत कुंभ, महाकुंभ, महासंतों की नगरी में। जहां पुरुष नागा साधु अधिक दिखते हैं, वहीं महिला नागा साधुओं का जीवन रहस्य से भरा हुआ है। उनके संन्यास और तपस्या का मार्ग उतना ही गहन और प्रभावशाली है। महिला नागा साधुओं का त्याग, तपस्या और ध्यान मार्ग पुरुष नागाओं से कितना अलग है? अखाड़ों में उनके लिए कौन सी विशेष परंपराएं और नियम हैं? ये सवाल आज भी एक अदृश्य पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं, जो उनके अस्तित्व को और आध्यात्मिक रूप से आकर्षक बनाते हैं। उनके आध्यात्मिक सफर में उनके अपने अनुभव और चुनौतियों की छाप होती है। वो अदम्य शक्ति, भक्ति और अनुशासन का प्रतीक है और अक्सर सामाजिक और आध्यात्मिक चुनौतियों का सामना करते विरले ही उन्हें देखा या समझा जा सकता है। थोड़ा बहुत हम श्री पंच अग्नि अखाड़ा की एक महिला नागा साधु की गुरु से समझ सके। कोई भी लेडीज अगर साधु बनती है तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, क्योंकि देखो हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान है, तो पुरुष प्रधान समाज में हर जगह लेडीज को थोड़ा सा साइड में रखा गया है पहले से ही। तो आज भले ही वो नागा बन रहे हैं, साधु बन रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको लिए एक अलग व्यवस्था रखी जाती है। उनके लिए एक पर्दा व्यवस्था होती है। जैसे हमारे नागा संस्कार होते हैं वैसे उनके नहीं होते, उनको थोड़ा अलग ढंग से ट्रीट किया जाता है, ऐसा है। तो महाराज जी ये महिला बेटियों को नागा साधु की परंपरा में लाना, ये भी पुरानी परंपरा है या फिर ये बहुत पहले से है? बहुत पहले देखो गार्गी हुई संत, और ऐसे कई संत हैं जो हुए महिला संत, पहले से है। हमने एक महिला नागा साधु से बातचीत की, जिन्होंने सांसारिक बंधनों का त्याग करके नागा शैली को संपूर्ण जीवन यात्रा बना लिया। इनसे हमारी पहली मुलाकात पेशवाई के दौरान ही हुई थी। महिलाओं और बेटियों के लिए, बहनों के लिए कोई संदेश आपका? महिलाओं और बेटियों के लिए यह संदेश दिया जाता है कि महिलाएं, बेटियां इस युग में कभी किसी से कम नहीं है। वो डर के ना जिए, बाहर निकले और अपनी हिम्मत और अपने बल से अपने अधिकार को उन्नति की ओर जाके बढ़ोतरी दे। वो डरे नहीं, वो पीछे नहीं हटे, वो किसी से कम नहीं है। नारी एक शक्ति है। हर हर महादेव। महिला नागा साधुओं की उपस्थिति कुंभ में भी दुर्लभ है। ये त्याग की अडिग भावना और आध्यात्मिक पथ की सार्वभौमिकता की प्रतीक है। वो शाश्वत सत्य की जीवंत प्रतिमूर्ति हैं, जो ये याद दिलाती हैं कि दिव्यता का मार्ग लिंग, परंपरा और सांसारिक सीमाओं से परे है। जैसे नागा साधु बनते हैं वैसे ही दिगंबर लेडीज नागा साधु बनती है, साधुया बनती है। पहले बहुत कम संख्या थी, अभी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हाँ, हर एक अखाड़े में और हर एक जगह मान सम्मान भी मिल रहा है। जितना साधुओं को मिलना चाहिए नागा साधुओं को, उतना लेडीज़ को भी मिल रहा है। लेकिन बड़ा कठिन है आपके लिए कठिन रहा। कितने वर्ष आपको हुए इस व्यवस्था में? जी, यहाँ मतलब कठिन तो होता ही है थोड़ा। एक स्त्री के लिए कहीं पे भी आप चले जाओ, मतलब हर एक जगह को, मतलब नागा साधु जैसे आदमी तो कहीं ना कहीं मतलब सेटल कर ही लेता है, पर लेडीज़ के लिए होता ही है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। एक बहुत बड़ा फैसला था ये आपका। जी, एक औरत के लिए तो ये बहुत बड़ा फैसला है। कोई साधु जैसे कोई लड़का बना है, उनके लिए तो फिर भी इतना कठिन नहीं होता है, पर एक लेडीज, एक नारी के लिए मतलब बहुत कठिन हो जाता है। नागा परंपरा में जुड़ना। जी, नागा परंपरा में और ज़्यादा मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आई है। देखो, साधु बनना कोई एक छोटी सी बात नहीं है, बहुत दिक्कतें आई। मतलब लेडीज़ को तो और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। वो सारी दिक्कतों को पार करके देखिए आज सनातन के साथ हम खड़े हैं प्रयागराज कुंभ मेले में आके। नागा साधु सात्विक यानी शुद्ध और तामसिक यानी उग्र दोनों ऊर्जा का प्रतीक है। जहाँ कुछ गहन अध्ययन करते हैं, वहीं कुछ भैरव की पूजा में लीन होते हैं। ये द्वैत स्वभाव नागा साधुओं को रहस्यमयी बनाता है। वो आध्यात्मिक सन्यासी भी हैं और उग्र रक्षक भी। अखाड़ों की संरचना इस तरह से बनाई गई है कि परंपराएं युवा पीढ़ी तक सुचारू रूप से पहुंचती रहें।
उस समय समझ कुछ थी, आज समझ कुछ है। कुछ नहीं पता नहीं था, लेकिन आज खुद भी चेतन है, दूसरे को भी चेतन कर लेते हैं। साथ वाले को, आप हो, कोई है, आओ। बाकी सनातन धर्म के स्तंभ हैं, अपना सनातन का प्रचार करना सबसे प्रति, उसके बाद सब गुरु महाराज की सेवा, बेग भगवान की सेवा, आपकी सेवा। कुंभ के पवित्र संगम में जहां आस्था अनंत से मिलती है, नागा साधु मृत्यु और दिव्यता के बीच जीवित सेतु के समान खड़े होते हैं। उनकी भस्म से ढकी देह जीवन की क्षण भंगुरता का प्रतीक है और उनका अडिग संकल्प सत्य की शाश्वत खोज का प्रतिबिंब। जैसे गंगा की शांत गहराइयां अनकहे रहस्यों को छुपाए रहती हैं, वैसे ही उनके मौन में अदृश्य ब्रह्मांड की कहानियां बसी होती हैं। और जैसे उनकी धुनी की अग्नि, उनका आत्मबल शाश्वत प्रकाश में जलता रहता है। मंत्रोच्चार, अनुष्ठानों और करोड़ों श्रद्धालुओं के इस महासंगम में नागा साधु कुंभ की आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र में खड़े होते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि मुक्ति का मार्ग जितना प्राचीन है, उतना ही असीम भी। एक जीवंत प्रमाण की दिव्यता अलगाव में नहीं, समर्पण में है, अधिकार में नहीं बल्कि त्याग में है। जैसे ही संगम के ऊपर सूरज ढलता है और हर हर महादेव की गूंज चारों ओर फैलती है, नागा साधु हमें एक ऐसा संदेश देते हैं जो गंगा की प्रवाहमान धाराओं जितना ही शाश्वत है। आत्मा की अंतिम तीर्थ यात्रा अनंत में विलीन हो जाने में है। प्रयागराज से अपने सहयोगी राहुल भारद्वाज के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।